वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून से कवायद इसके बारे में पढ़ेंगे। कवायद में आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें मादा और इसमें जमा किसे कहते हैं। इस्म से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। इस्म यानी किसी चीज़, शख्स, जगह या मकाम के नाम को इस्म कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले इसमें अददी किसे कहा जाता है। बहुत से इस्म यानी चीज़ें, अशख़ास, मकामात वगैरह को 1, 10, 100 और 1000 की गिनती में गिना जा सकता है। ऐसे इस्म को इसमें अददी कहते हैं। यानी ऐसे इस्म जैसे चीज़ें हो गई, शख्स हो गए, मकाम हो गए, उनको अददों की सूरत में जब गिना जाता है तो उस इस्म को इसमें अददी कहते हैं। मिसाल, उनकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 महीने और 4 दिन है। अब इस जुमले में देखिए इसमें अददी क्या है। जैसे इस जुमले में जो ये इसम आया है बरस, बरस यानी साल, तो उसको 10 बताया गया यानी 10 साल। फिर महीने के लिए 6 इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया यानी 6 ये अदद का इस्तेमाल किया गया है, और दिन के लिए 4। तो इस तरह से इन इसमों के पहले जो है ये नंबर आए हैं, यानी उनको लफ्ज़ों की सूरत में लिखा गया है 10, 6, 4। तो जब किसी भी इस्म को इस तरह से 10, 100, 1000 की गिनती में जब बताया जाता है या गिना जाता है तो उसे इसमें अददी कहते हैं। तो हमारी जो सबक है खद्दर का कफ़न, इस सबक से मिसालें चुनकर बयाज़ में आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर उसी सबक से एक जुमला ली हूँ। 30 बरस की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। अब इस जुमले में जो इसमें अददी आया है वो कहाँ पर आया है, शुरुआत में आया है। बरस यानी मैंने पहले ही बताई साल, तो कितनी उस साल के लिए कितने नंबर आया है, 30। तो 30 बरस जो है ये क्या हो गया, इसमें अददी हो गया। तो ऐसे ही आपको जुमले खद्दर के कफ़न के सबक में आए हैं कि कोई और सबक से भी आपको अगर मिलते हैं तो कम से कम आपको ऐसे 3 जुमलों को आपको लिखना है इसमें अददी की मिसाल के तौर पर। अब हम दूसरा देखेंगे इसमें गैर अददी। इसमें गैर अददी क्या होता है। पानी, दोस्ती, मोहब्बत और सोने को हम एदाद में गिन नहीं सकते। अब कुछ इसमें ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो जिन इसमों को गिना नहीं जा सकता इन्हें इसमें गैर अददी कहा जाता है। यानी जैसे हवा है, मिसाल के तौर पर दौलत है, खूबसूरती है, खौफ है, नफ़रत है, मोहब्बत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, हम उनको एदाद में नहीं बता सकते। अब हम ऐसे थोड़ी बताएंगे कि 1000 हवा या खूबसूरती को बोलेंगे 10 खूबसूरती, नहीं, इन इसमों को हम गिन नहीं सकते। तो ऐसे इसमों को इसमें गैर अददी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है इसमें मादा। अब इसमें मादा किसे कहते हैं। हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि कुछ चीज़ें ठोस, माय और गैस से बनी होती है। साइंसी ज़ुबान में उन्हें मादा कहा जाता है। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब मादे से बनी होती है। और कवायद में ऐसी चीज़ों को इसमें मादा कहते हैं। जैसे हम तो साइंस में पढ़ चुके हैं कि ठोस, माय, गैस से बनी हुई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनसे चीज़ें हमारी बनी होती है। तो कवायद में इन मादों से, इन इससे बनी हुई चीज़ों को क्या कहा जाता है, चीज़ों को इसमें मादा कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सोना, चांदी, लकड़ी, दूध, हवा, भाप, बर्फ़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सबक में उनके नाम आते हैं। तो ये मादे से बनी हुई है, चाहे वो सॉलिड हो, ठोस हो, लिक्विड हो यानी जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, या फिर गैस हो यानी हवा हो गई, भाप हो गया। उसके बाद बर्फ़, सोना, चांदी है तो ठोस में आते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मादे से बनी हुई है, तो इसीलिए इनको, इन इसमों को इसमें मादा कहा जाता है। अगला है इसमें जमा। वो इसम यानी फ़ौज, जमात, भीड़, छत्ता, ग्रोह वगैरह जो चीज़ों या लोगों का मजमूई नाम हो, इसे इसमें जमा कहते हैं। अब मजमूई नाम यानी जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे अगर हज़ारों सिपाही होंगे तो हम उनको हज़ारों सिपाही की बजाय क्या कहा जाता है, फ़ौज है, ये हमारी फ़ौज है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत की 3 फ़ौजें हैं, एक बर्री फ़ौज, एक बहरी फ़ौज और एक फ़िज़ाई फ़ौज। यानी एक ज़मीन पे चलने वाली, एक पानी के अंदर ये करती है, और एक फ़िज़ाई ने हवा में ये करती है। तो हम उनको इतने सिपाहियों को एक एक का नाम नहीं लेते, बल्कि उनको एक फ़ौज का एक नाम दिया गया है, फ़ौज। तो हज़ारों सिपाहियों के लिए सिर्फ एक लफ्ज़, एक इसम इस्तेमाल हुआ है, फ़ौज। तो इस इसम को इसमें जमा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सौ की निशानदही करती है। दूसरा है जैसे 50 तुलबा जब एक साथ पढ़ते, जैसे हमारी क्लास होती है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ये 50 तुलबा है या इसमें ये, बल्कि हम कहेंगे कि जैसे छठी जमात है, 7वीं जमात है, तो हम उसको जमात का नाम देते हैं। ये इसमें इस्तेमाल करते हैं उतने 40, 50, 60, 30 बच्चों के लिए।
तो ये जमात जो है वो इसमें जमा में आएगा। उसके बाद खेल के मैदान में हम जब हज़ारों से या सैकड़ों तमाशाई देखते हैं, जो खेल का मतलब देखते हैं, तो उनके लिए हम क्या करिए, भीड़ लगी हुई है। जैसे या फिर किसी यहाँ पर हमको कुछ कार्ड वगैरह निकालना होता है, जैसे आधार कार्ड निकालने के लिए कभी हम तो बहुत सारी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी भीड़ जमा भी हो जाती है। तो हम उनको ये कि इतने सारे लोग, तो उन लोगों के लिए हम क्या करें, अरे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लफ्ज़ यानी ये इस्म क्या कहलाता है, इसमें जमा में आता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की निशानदेही करता है। फिर बहुत सारी जब शहद की मक्खियाँ एक छत्ते में, तो हम उसको छत्ता कहते हैं। 10-12 बच्चों को जब एक साथ ग्रो अलग अलग बनाए जाते हैं या ग्रुप बनाए जाते हैं, तो ऐसे इस्म जो बहुत सारे चीज़ों को या लोगों के एक मजमूई नाम हो यानी एक नाम हो, तो उसको इसमें जमा कहा जाता है। तो आज हमने इस्म की 4 किस्में देखी, इसमें अददी, इसमें गैर अददी, इसमें मादा और इसमें जमा। तो आपको इन सब की 3-3 मिसालें अपनी किताबों में से ढूंढकर लिखना है, इसमें अददी, इसमें गैर अददी की, इसमें अदा की और इसमें जमा की। तो इस तरह से हमने कवायद में इस्मों की 4 किस्मों को देखा।